देखिए 36 दफ़ा तो मैंने टाइटैनिक का नाम ही नहीं सुना, और वो 37वां दफ़ा जा रहे हैं टाइटैनिक के मलबा देखने के लिए। जब इतनी दफ़ा मौत की मुंह से वापस आए हो, और इस दफ़ा आप क्यों जा रहे हो? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो है जो ये सोचते हैं कि हम कैसे कमाएं, और दूसरे वो है जो वो कहते हैं कि हम कैसे लगाएं। तो ये वो लोग थे जो ये कहते हैं कि हम लगाए कैसे और कहाँ। और ये शायकीन शायकीन इसलिए कहते हैं कि रिसर्च काम तो साइंटिस्ट का होता है, और ये तो साइंटिस्ट थे ही नहीं, क्योंकि ये शायकीन थे देखने के लिए सिर्फ जा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। करोड़ों के पैसे लगाए समंदर के अंदर जाने की सिर्फ इसलिए कि हम टाइटैनिक के मलबा देख सकें। और से समंदर के अंदर जाना कोई आसान काम नहीं। ये नदी थोड़ी है कि आपने छलांग लगाए और बच निकले। यह समंदर है। जिस तरह आप एक मिसाल लेके एक गिलन के पानी आपने अपने सर के ऊपर रखी, तो आपके सर पर इतने प्रेशर होगी कि आप इसके वज़न बर्दाश्त कर सकेंगे। इसके अलावा आप ये सोचें कि ये पानी आपकी दाईं तरफ हो, बाईं तरफ हो, इसके अलावा ये पानी आपके ऊपर हो और नीचे हो, तो आप पर कितना प्रेशर होगा। इसमें पैसे भी लगते हैं और इसके अलावा आपका टाइम भी लगता है। इसमें दो पाकिस्तानी थे। उन पाकिस्तानों को ये करना चाहिए था कि वो पाकिस्तान आते और यहाँ पर घूम जाते। इनका तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपए लग चुके हैं। इनको अगर 2-3 लाख रुपए मुझे देते तो मैं उनको पूरा केपीके में घुमा के लाता। टाइटैनिक अफसोस के साथ 96 घंटों की सिर्फ ऑक्सीजन थी, जो कि 4 दिन बनते हैं। और ये लोग जब 13,000 फुट के नीचे गहराई पर चले गए तो उनका राब्ता मुनक़ता हो गई। समंदर में ड्रोन भी घुमाया गया, लेकिन फिर उनका कोई पता नहीं चल सका। ये 4 दिन यानी 96 घंटे गुजरने के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हो और वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे हो, ऐसे कि सांस आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हो, फिर वो सांस लेने में मुश्किल पेश आई हो। बल्कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उनका ये वाक़या सिर्फ 1 मिली सेकंड में हो चुके हैं। इस कंडीशन को हम इम्प्लोजन कहते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है, इसको एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन वो कंडीशन है जिसमें धमाका होते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं वगैरह, इस तरह की जो बाहर की तरफ प्रेशर निकल जाता है। और इम्प्लोजन वो होता है जो इसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं, प्रेशर अंदर की तरफ चले जाते हैं। जैसे घर में प्रेशर कुकर हो और वो फट जाए तो उसमें प्रेशर अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो वो धमाका करते हैं। तो इस अब्दोस का धमाका भी इस तरह से हुआ है। टाइटन अब्दोस के साथ हुआ क्या, ये बिल्कुल इसी तरह फट गई जैसे प्रेशर कुकर घर में फटती है। ज़िंदगी में प्रेशर की बहुत अहमियत है। प्रेशर का अंदाज़ा आप अब्दोस से लगा सकते हैं कि प्रेशर का कितनी अहमियत है। टाइटैनिक अब्दोस के फटने की रफ्तार 1500 मीटर पर आवर थी, और इस टाइटैनिक अब्दोस की साइज़ 20 फुट था। तो इस 20 फुट की साइज़ की टाइम सिर्फ 1 मिली सेकंड बनती है। 1 मिली सेकंड कितना होता है? 1 मिली सेकंड आप इससे अंदाज़ा लगाए कि मैं आपको कहूँ कि लेसन सुने, और आप मुझे कहे कि जी या यस, और आप मुझे ये जवाब बहुत जल्दी दे कि मैं आपको कहूँ कि लेसन और आप कहे यस। और इस रिस्पांस में हमारा दिमाग टाइम लगाता है 150 मिली सेकंड, और इसको आप लाए 1 मिली सेकंड पर। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि वो कितनी तेज़ी से फट चुका है। अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर एक तरह के होते हैं, और जब आप सतह समंदर पर आते हैं तो प्रेशर मुख्तलिफ होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg है। तो इस तरह से जब आप समंदर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अपने प्रेशर है जो वो प्रेशर बनते हैं, और वो उस प्रेशर की वजह से वो आबदोस पड़ चुके हैं, जो वो लोग हादसे के शिकार हो गए।